मेरे प्यारे दोस्तों और साथियों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। आइए सबसे पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिये दुरूद पेश कीजिए और पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफ़ीना नबीना बारिक वसल्लिम। सलातो सलाम अलैका या रसूलुल्लाह, सलातो सलाम अलैका या हबीबल्लाह। हज़रात मोहतरम, जिस आयत मुकर्रमा की मैंने तिलावत किया है उसमें अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि मैं बेहिसाब रिस्क देता हूं अपने बंदों को। अब आज की दुनिया में आप मुताला करें, आप जायज़ा लें, आप नज़र उठा कर देखें, आज हर एक इंसान परेशान नज़र आ रहा है। हर एक इंसान परेशानी के आलम में है। गरीब है वो भी परेशान है, अमीर है वो भी परेशान है, लाखपति है वो भी परेशान है, करोड़पति है वो भी परेशान है, अरबपति है वो भी परेशान है। हर एक की परेशानियां मुख्तलिफ हैं, लेकिन परेशान सब है। किसी की परेशानी कम नहीं हो रही है और हर एक अपने अपने सोच के एतबार से, अपने अपने ख्याल के एतबार से परेशान है। 3 वक्त का उसे खाना मिल जाए, 3 वक्त कि उसे अच्छी ग़िज़ा मिल जाए, वो इसलिए परेशान है। लाखपति वो करोड़पति होने के लिए परेशान है। और सुनो, जो करोड़पति है वो अरबपति होने के लिए परेशान है, जो अरबपति है वो दुनिया को कब्जा करने के लिए परेशान है। लेकिन हर एक की परेशानियां हैं। अब सुनिए, हदीस पाक में आया है, अल्लाह के पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुनो, जब तुम माँ के पेट में आए थे, मादर शिकम में थे, अभी 120 दिन ही हुआ था और उस वक्त रब तबारक व तआला ने एक फरिश्ता भेजकर तुम्हारी रोजी रोटी लिख दिया कि तुम्हें जिंदगी में इतनी रोजी रोटी मिलेगी। दूसरी चीज तुम्हारी उम्र को लिख दिया। तीसरी चीज कि तुम कहाँ मरोगे, तुम्हारी मौत कहाँ वाक़ होगी। चौथी चीज तुम नेकबख्त होगे या बदबख्त होगे। ये सारी चीजें माँ के पेट में ही लिख दी गई हैं। तो फिर तुम परेशान क्यों हो, परेशानी के आलम में क्यों हो? और जब रिस्क का जिम्मा अल्लाह तबारक व ताला ले लिया है, अल्लाह तबारक व ताला ने अपने जिम्मे करम में ले लिया है, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अमीर को भी रिस्क देता है, गरीब को भी वही रिस्क देता है, करोड़पति को भी वही रिस्क देता है, अरबपति को भी वही रिस्क देता है। रिस्क का मालिक खुदा है। आप कहेंगे तो फिर हमें मेहनत करने की क्या ज़रूरत है जब ज़िम्मे करम में ले लिया है? तो सुनो, पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना है। हुजूर के ज़माने में अल्लाह के पैगंबर का एक प्यारा सहाबी जो बहुत ज़्यादा मेहनत और मुशक्क़त कर रहे थे, साहबे कराम की मुक़द्दस जमात है, पैगंबर आज़म की रिफ़ाक़त है। अल्लाह के पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं तशरीफ़ ले जा रहे थे। वो साहबी रसूल और रिस्क हलाल की तलाश में कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, कभी इधर दौड़ रहे हैं, कभी उधर दौड़ रहे हैं। साहबे कराम ने देखा तो ताज्जुब हुआ, ये साहबी रसूल हैं और रिस्क की तलाश में इतने सरगर्दा हैं। बारगाह रसूल में अर्ज़ किया, हबीबी या रसूलल्लाह, अगर ये नेकियां जमा करने में इतनी मेहनत करते तो क्या ही अच्छा होता। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया, तुम्हें मालूम नहीं ये मेरा सहाबी है, मेरा कलेमा पढ़ता है, तुम क्या जानते हो इसके घर की क्या हालत है, इसके पीछे कौन लोग हैं। घर वालों के लिए रिस्क हलाल की तलाश में सरगर्दा है, कभी इधर दौड़ रहा है, कभी उधर दौड़ रहा है। तुम नेकियां तलाश करने में जो वक्त दे रहे हो, तुम नेकियां जमा करने में जो वक्त दे रहे हो, और इसके हलाल में वो वक्त दे रहा है, तुम्हें जितना सवाब रब अता करेगा उतना सवाब उन्हें भी अता करेगा और सवाब में कोई कमी नहीं होगी। जो लोग ये कहते हैं कि जब अल्लाह ने अपने ज़िम्मे करम में रिस्क ले लिया है तो फिर हमें और मेहनत करने की ज़रूरत क्या। हाँ,
एक शख्स था, जंगल में चला गया। जब जंगल में पहुंचा तो देखा कि एक लोमड़ी है, ना हाथ है ना पैर है, बिल्कुल अपाहिज लोमड़ी है जो जंगल में पड़ा हुआ है, लेकिन उसका बदन फरबा है, बिल्कुल हट्टा गट्टा लोमड़ी है, उसकी सेहत में कोई कमी नहीं है। बारगाह खुदावंदी मार्च क्या मालिक व मौला, ये लोमड़ी है जो अपना रिस्क हासिल नहीं कर सकती है, आखिर इसको रिस्क कहाँ से मिलता। और खुदा की कुदरत को देखने के लिए एक दरख्त पर चढ़ जाता है। कुछ ही देर में देखता है कि एक शेर आता है। शेर आने के बाद वो शिकार करता है, शिकार करने के बाद उसे खा लेता है, और जो बचा खचा था अब फिर उसके बाद ये लोमड़ी धीरे धीरे वहाँ तक पहुँचती है और अपना रिस्क हासिल कर लेती है और पेट भरकर खाकर पलटकर वहीं पर बैठ जाती है। अब वो इंसान देखा तो दिमाग में आया कि मुझे अब मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, पहाड़ पर बैठकर अल्लाह अल्लाह करता है कि मैं तो इंसान हूँ, रब की तारीफ करूंगा, हमदे इलाही बजा लाऊंगा, मुझे रिस्क मिल जाएगा। रब जब एक लोमड़ी को रिस्क देता है तो हम तो अशरफुल मखलूक़ात हैं, मुझे भी रिस्क मिलेगा। एक दिन भूखा रहा, 2 दिन भूखा रहा, 3 दिन भूखा रहा। 3 दिन भूखा रहने के बाद जो उसकी हालत ख़राब होती है तो एक आवाज़ आती है, ए इंसान, तू पहाड़ पर बैठकर रिस्क हलाल की तलाश छोड़ दिया है और रब पर भरोसा कर लिया है। जिस तरह लोमड़ी को मैं दे सकता हूँ उसी तरह तुम्हें भी रिस्क दे सकता हूँ, लेकिन तुम लोमड़ी न बनो, शेर की तरह बनो। शेर बनकर खुद भी खाओ, दूसरे को भी खिलाओ, और खुद मेहनत करो और उस मेहनत से खुद भी खाओ, दूसरे को भी खिलाओ। ये है मेहनत और ये